हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रैंकर्स 910। दिस इज प्रतीक। तो इस वीडियो में बढ़िया अच्छा खासा टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी बोर्ड एग्जाम टिप्स। ओके, तो इस वीडियो को स्किप मत करना माय डियर, स्किप मत करना, मत जाओ कहीं। जो भी जितने मिनट की वीडियो पूरा देखो, देखने के बाद क्या चीजें करना है, कैसे करना है, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताना। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या स्ट्रेटजी में लाया हूं। हिंदी को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने हिंदी के एक स्ट्रेटजी वीडियो क्यों लाई, इसलिए लाई क्योंकि हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया और इंग्लिश हो गया, तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे खासे स्कोर दिलाते हैं और रैंक बूस्टअप करते हैं। तो इसी के अनुसार मैंने एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी बनाया है कि हिंदी एग्जाम में आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। सारा चीज मैंने इस स्ट्रेटजी में, इस थीम में मैंने ला रखा है। इस वीडियो को स्किप मत करो माय डियर, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट यार, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला थीम क्या है इसमें, देखो रीडिंग। पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, एग्जाम हॉल में आप सिंपल करो, अपने आप में फील करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो क्या करोगे। हाँ, कुछ करोगे कि वैसे ही बस बैठे रहोगे। आपको पहले जो भी एग्जाम पेपर मिले, पहले आपको रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, रीडिंग सेक्शन करना है। पहले एकदम विधिवत अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना, पूरा पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि क्या क्या दिया है, कहां से आया है, क्या मुझे नहीं आ रहा है, क्या मुझे अच्छी तरीके से आ रहा है, क्या मुझे आधा अधूरा आ रहा है। वो चीजें पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। तो हमारे इस स्ट्रेटजी के अनुसार माय डियर, क वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, पूरे प्रश्न A to Z 15 मिनट तक, जो भी 15 मिनट 10 मिनट टाइम मिले उस टाइम में आपको पहले प्रश्न पढ़ लेना बच्चे। उसके बाद आगे का क्या व्यवस्थित है मैं बताता हूं, ठीक है। पहले आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइटिंग सेक्शन ख में स्टार्ट करना है। राइटिंग सेक्शन अब आपको ख जो है ये, इस राइटिंग सेक्शन को क्या करना है, रीडिंग सेक्शन के बाद आपको राइटिंग सेक्शन में कूदना है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है भैया मैं कूद जाता हूं अच्छे से। तो पहला पॉइंट इसमें है, सारे फॉर्मेट अच्छी तरीके से आने चाहिए। जिस फॉर्मेट को आप उठा रहे हो, जिस क्वेश्चन को आप उठा रहे हो लिखने के लिए, उस फॉर्मेट के मतलब उस क्वेश्चन के पूरे अच्छे लेवल में आंसर आने चाहिए। जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो, क्या करना, ये नहीं कि आप आधा अधूरा उस क्वेश्चन को लिख के फिर चलो अगले लीव करके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज आपको नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन उसको सारे फॉर्मेट को अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। एक बार पहले रफ में पॉइंट्स लिख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मैंने बोला ना, जो हिंदी में, एसएसटी में, इंग्लिश में हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको आप लीव कर देते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप रफ साइड में लिख लेना, क्योंकि पीछे रफ दिया रहता है, ठीक है। एक स्पेस होता है उसमें आप पॉइंट्स, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स पेंसिल से ही लिख लेना यार, क्या दिक्कत है। तो पहले आप उसमें पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि वही पॉइंट्स भी आपको नंबर दिलाने में सहायता दिलाते हैं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, पहले पॉइंट में तो सारे फॉर्मेट अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। दूसरे फॉर्मेट आपको क्या करना है कि एक बार पहले रफ में पॉइंट्स लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ओके। काट पीट नहीं करनी है यार, लगभग 3 से 4 पेज तक आपको एकदम काट पीट नहीं करनी है, आपको एकदम काट पीट नहीं करनी, लगभग 3 से 4 पेज तक। उसके बाद हल्का फुल्का है तो चलेगा, उसके बाद हल्का फुल्का है तो चलेगा, नहीं तो फिर करना नहीं है। ना हो इतना कोशिश करना कि पूरे एग्जाम हॉल में, मतलब पूरे कॉपी में आपके काट पीट ना हो, इतना कोशिश करना। बट थोड़ा मोड़ा अगर मान लो हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट 3 से 4 पेज तक तो एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान 3 से 4 पेज तक ही जाता है। अच्छे तरीके से चेक करता है 3 से 4 पेज की आज आपकी लिखावट क्या है, आपने कहां ज्यादा काटपीट किया है। तो ये चीजें ध्यान दो, क्योंकि पूरे बच्चों, हमें जहां तक लगता है कि 80% बच्चों का पहले ही पेज पे गड़बड़ा जाता है, पहले पेज पे ही काटपीट कर देते हैं। तो वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखना। और मेरे प्यारे बच्चों, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई विवादित बयान एकदम नहीं, विवादित बयान, राजनीतिक बयान, ये सब एकदम मत लिखना। धर्म के ऊपर लेकर कुछ ऐसा लिखोगे तो ये भाई एग्जाम हॉल है, ठीक है। यहां पे सब लोग एक हो, एक समानांतर हो, तो वो चीजें ध्यान रखना कि कोई भी विवादित बयान आपको एकदम नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में। तो पहला है, सारे फॉर्मेट को अच्छी तरीके से आना चाहिए। राइटिंग सेक्शन ख में एक बार पहले रफ में पॉइंट्स लिख लेना जो कि इंपॉर्टेंट हो। काट पीट तो एकदम नहीं करनी पूरे पेपर भर, ठीक है। अगर मान लो हो जाता है, अगर सपोज करो आपको काटपीट हो जाता है तो 3 से 4 पन्ने तो एकदम नहीं होने चाहिए और कोई विवादित बयान एकदम नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर, व्याकरण का। क्योंकि इतना लिखने के बाद आपका क्या होगा, हाथ दर्द करने लगेगा कि नहीं,
हाथ दर्द करने लगेगा कि तो आपको उसके बाद बच्चे मैंने दे दिया व्याकरण, ग वाले सेक्शन में आपको व्याकरण, उसके बाद तुरंत आप व्याकरण उठाना, हल्के फुल्के जो भी दोहे हैं, जो भी रस वगैरह जो भी व्याकरण में आया, अलंकार काव्य सब चीजें आप लिखना जो भी आता हो, ठीक है। उनको लिखने के बाद ग वाला सेक्शन पूरा करने के बाद नेक्स्ट वाले पे आपको मूव करना है, क्या साहित्य पे जाना है, साहित्य घ में जाना है। देखो यार साहित्य की बात करते भैया, साहित्य कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। हिंदी में अगर कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ लिए तो उसको बिना बनाकर मतलब लिख दोगे, इतना तो है यार। कोई भी चैप्टर हो हिंदी में, गद्य की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आपका गद्य कोई भी एक चैप्टर है, कहानी है, कुछ भी है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो तो इतना है कि आप बनाकर लिख दोगे, क्या स्टोरी कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस चीज से करना चाहिए, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, उतना तो आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। उतना सबको कैपेबिलिटी यार, उतना सबकी कैचिंग पावर स्ट्रांग है कि एक बार कोई भी कहानी पढ़ लो तो उसका समरी, उसका सारांश अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक। पोयम्स, कविता की मीनिंग अच्छी तरह से समझना, डीप में जाना। क्यों जाना? क्योंकि यार ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। कोई भी पोयम हो उसको आप डीप में जाना, कविता की जो मीनिंग होती है, अर्थ होता है, उसको आप अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये गद्य नहीं है कि एक बार आप कहानी पढ़ लिए तो काके की लिख के समझ के चलाओगे और नंबर मिल जाएगा। पद्य एक ऐसा है, देखो इसमें क्या होता है कि चीजें व्यवस्थित होती हैं, मतलब कोई एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, बट वहां पे क्या निराकरण हो रहा है वो चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं बट वहां पे उसका क्या अनुच्छेद है, वहां पे उसको मतलब किस हिसाब से लिया जा रहा है, कौन सा शब्द का कहां पे निराकरण हो रहा है, वो चीजें मायने रखते हैं। इसलिए पोएम्स की जो भी मीनिंग्स हो उनको आप अच्छी तरीके से समझना और डीप में जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रख रखा है कि राइटर्स के नाम रट जाना यार, राइटर्स के नाम रट जाना, चैप्टर्स के नाम रट जाना, गद्य हो पद्य हो चाहे जो, सबके राइटर्स के नाम और किसके नाम, चैप्टर्स के नाम रट जाना। और जो भी व्याकरण की बात करते हो ना कि भैया व्याकरण में कैसे नंबर, इसमें क्या करना, एग्जाम्पल पक्का, जो दोहे होते हैं ना एग्जाम्पल जैसे बताओ, एग्जाम्पल उसको आप पक्का याद कर लेना, एक एक एग्जाम्पल एक एक का, ठीक है। चाहे जहां से चीजें पूछी जाए, चाहे जहां से आपको किया जाए, वो चीजें आप जरूर करना, वो चीजें आप जरूर करना। तो ग्रामर वाला सेक्शन यहां से हो गया। साहित्य ग में पहले में क्या किया जाता है, कैसे पढ़ना था कि हिंदी में अगर आप कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ लिए तो उसको बनाकर लिख दोगे, इतना तो कंपल है मेरे बच्चों। पोएम्स, कविता की मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, डीप में जाना, राइटर्स और चैप्टर्स के नाम रट जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आप याद रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी, इसको आप ध्यान से सुनो, अभी कहीं जाओ मत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो पहला वाला क्या है, जब भी कोई सेक्शन उठाओ तो उसे पूरा कंप्लीट ही करना। एग्जाम हाल की बात कर रहा हूं बच्चा, अगर कोई भी क्वेश्चन उठाते हो कि मान लो तीसरा वाला आप उठाते हो, मान लो आप तीसरा वाला उठाते हो तो तीसरा वाले को आधा अधूरा करके फिर आप लीव करके फिर चौथे वाले पे कूद जाते हो ना बच्चा, ऐसी गलती मत करना। कोई भी क्वेश्चन उठाना, कोई भी प्रश्न उठाना, कोई भी सेक्शन उठाना तो उसे पूरा करना, पूरा करके ही दम छोड़ना, क्योंकि जब आप आधा अधूरा छोड़ दोगे वो चीजें फिर बाद में नहीं होती हैं। ये कहोगे नहीं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, बट बाद में नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये पॉइंट है। फिर दूसरी पॉइंट क्या है, यूज पेंसिल टू अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना, पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना। तीसरी पॉइंट क्या है, शुरुआत में अच्छी हैंड राइटिंग रखना। मैंने बोला ना 3 से 4 पेज तक हैंड राइटिंग प्लस 3 से 4 पेज तक हैंड राइटिंग प्लस काट पीट, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। 3 से 4 पेज तक, कम से कम 3 से 4 पेज तक हैंड राइटिंग बढ़िया से रखना। काट पीट तो एकदम नहीं करना है आपको, काट पीट एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। कोशिश करना कि काट पीट कहीं ना हो, हैंड राइटिंग पूरी व्यवस्थित हो, अच्छे तरीके से लिखना, सजा कर लिखना, ठीक। डोंट यूज इंग्लिश वर्ड। अगर आप हिंदी के एग्जाम में इंग्लिश वर्ड यूज करते हो तो वहां पे भी नंबर कटने की आशंका रहती है, वहां पे भी नंबर कटने की, क्योंकि आप आसानी के लिए इंग्लिश वर्ड यूज कर देते हो और नंबर कटने की तो जरूरत, एकदम नंबर कटेंगे। करेक्ट वे टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, क्यों, देखो अगर आप यहां पे जाते हो, यहां से मान लो एक लाइन स्टार्ट करते हो, फिर यहां पे एक लाइन पढ़ते हो, फिर यहां पे एक लाइन, फिर यहां पे एक लाइन, तो यहीं से खत्म हो जाता है, तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देते ना, फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ता है। तो करेक्ट वे टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये भी एग्जाम हॉल में आपके नंबर लाने में, नंबर बूस्ट करने में सहायता करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, ये चीजें आपको समझ में आई। एक बार मैं आपको और बता दूं कि देखो क्या क्या है। हाँ ये देखो,
जब कोई भी सेक्शन उठाओ तो कंप्लीट करना है सब चीजें, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में था ये चीजें, साहित्य ग वाला आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। ग्रामर व्याकरण ग में करना है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको भी आप रीडिंग क में पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। तो यही रहा हिंदी का एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी। इस वीडियो को बढ़िया से शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही आप चैनल में बने रहो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना मत भूलना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।